दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं कानपुर शहर में हूं। जब मुझे पता चला कि हमारे बीच जो बंते जी बैठे हुए हैं काफ़ी चर्चा में जुड़े रहे, और गुजैनी में जो बुद्ध विहार पड़ता है वहाँ पे बंते जी रहते हैं। और मैंने लोगों से पूछा, बंते जी ज़्यादातर बुद्ध विहार में रहते हैं, लेकिन पहली बार मुझे बंते जी ऐसे मिले। उन्होंने कहा कि राही जी, मैं भ्रमण ज़्यादा करता हूँ। भ्रमण मुझे करने की इसलिए ज़रूरत है कि अगर मैंने चीवर पहन रखा है तो कहीं ना कहीं धर्म का काम करना होगा मुझे। तो आज हमारे बीच में बहुमूल्य समय यूट्यूब चैनल सोशल राही को दिया, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में बंते जी आपको वंदन भी करता हूँ। भगवत तुषभ मंगलम रखन तुषभ देवता सभ्य सत्य। आपका मंगल हो, सुखी हो, कल्याण हो, निरोगी हो। और आपका चैनल ही बहुत प्रार्थना राही जी, आपका धन्यवाद करता हूँ। बंते जी, जब मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ जी, हमारे दर्शकों की नज़रें टिकी रहती हैं कि राही जी कोई नए मेहमान से मुलाकात कराने जा रहे हैं। जी 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 जी। और मेहमान नहीं, आप तो वो शख्सियत हैं जहां लोगों को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। तथागत बुद्ध के पथ चिन्हों पर चलने का जो आपने प्रयास किया, लोगों को चलाने का प्रयास जो कर रहे हैं, इतना काम कम नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रश्न रहते हैं जब भी नए मेहमान से हम मिलते हैं। तो बंती जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी कि हमारे दर्शकों की भी नज़रें टिकी हैं जी कि जी, बंते जी हम लोगों को कोई ऐसा संदेश देंगे जो हमको धर्म का रास्ता सही तरीके से दिखाने का काम जी करे। जी जी। तो हमारे दर्शकों को धर्म के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिएगा। धन्यवाद राही जी। यह जो भारत देश है, जी इसमें समय समय पर महापुरुषों ने जन्म लिया। बंते जी, क्षमा चाहता हूँ, एक बार अपना पर्चा दे दीजिएगा। अच्छा, नहीं, कहीं ना कहीं हमसे सवाल पैदा कर देंगे। मैं भदंत आर्यपुत्र अंगुलीमाल महास्तवीर भिक्खु संघ का संगठन मंत्री अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ से हूँ, और बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन का प्रेसिडेंट हूँ। जी और हम लोगों के दुख मुक्त कल्याण के लिए, जी जैसा कि बुद्ध ने जी चरित्र भोगते हुए चाल के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जी हमेशा भिक्षु को चलते रहना चाहिए जी जी लोगों के कल्याण और सुख के लिए। जी। तो आज राही जी, आपने अपना अमूल्य समय देकर जी और मेरा जो अपने ये दिखाने का काम किया। हाँ, दिखाने का काम नहीं किया, लोगों को जी अच्छा पहुंचाने का काम किया। मैं सभी देशवासियों की सुख शांति अमन चैन की कामना करते हैं, और यह पूरे राष्ट्र के लोगों से, जो यहाँ जिम्मेदार व्यक्ति है, जी कि इस देश में शांति अमन चैन कैसे हो, समता बंधुता कैसे पैदा हो, मानवता कैसे पैदा हो। मानव दुखी क्यों हो जाता, मानव विरसल क्यों हो जाता, कामी क्रोधी रागी क्यों हो जाता है। जी इसके पीछे कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई कारण जरूर है। तो इस कारण का, क्योंकि बुद्ध ने कहा हर बातों के मूल में कारण सच्चा देख, बिन कारण संसार में पत्ता हिले ना एक। तो इस संसार में जो इस समय जो भारत में देख रहे हैं, जी चरम सीमा पर दुख व्याप्त है, अमानवीय व्यवहार है, अनैतिक बात फैला हुआ है, क्योंकि लोगों ने ये नहीं समझ पाया है कि बुद्ध ने जो सुख शांति अमन चैन का मार्ग दिया है, जिससे आज इस देश के लोग देखें, सुमात्रा, जावा, लंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, तिब्बत, रूस, जर्मन, जापान, कंबोडिया, तमाम देश के लोग अमन चैन और शांति के लिए भारत में आते हैं। जी और भारत में ही, मुझे बड़े कष्ट से कहना पड़ रहा है इस देश के लिए, कि भारत में ही दुर्गंध सी आ रही है। जी यहाँ के लोग अभी तक यहाँ के तिरंगे झंडे में तो धम्म चक्र है,
लेकिन धम्मचक्र के बारे में नहीं जानते जी कि धम्मचक्र क्या दिया, क्योंकि बुद्ध के जिसमें 9 गुण हैं, बुद्ध के धम्मचक्र में 9 गुण हैं, जी और धम्म के 6 गुण हैं, और संघ के 9 गुण हैं। कितने हो गए? जी बुद्ध के 9 गुण, धम्म के 6 गुण और संघ के 9 गुण, यानी 24 तिथियों का जो धम्म चक्र है, जी। जो बुद्ध तथागत बुद्ध ने सारनाथ में घुमाया था पंचवर्गीय भिक्षु को, जहाँ हमारे भिक्षु संघ का निर्माण किया था। उन्होंने इस उद्देश्य से किया था कि ये लोग विलासता का जीवन न जिएंगे, क्योंकि भिक्षु की कोई संपत्ति नहीं होती है। बनते जी, मैं कहना चाहूँगा, आप अभी जो भावुक हुए हो जी, तो अंदर की भावना जागृत जब हुई तब मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं भावुक हुए हैं बनते जी। तो मैंने कहना चाहूँगा कि जिस देश का रक्षक भक्षक हो, जिस देश का रक्षक भक्षक हो, उस देश की हालत क्या होगी, और अन्याय का जहाँ पर ताता हो, पंचायत अदालत क्या होगी। आप आगे बात देखिए, आगे भी ऐसे लोग आते रहे जाते रहे। ये बुद्ध ने कहा ये परिवर्तनशील है, लेकिन हमारी रगों में, हमारे भारत के लोगों में वो ब्लड, वो खून है उनकी रगों में, जिन्होंने बिना हथियार के, बिना आतंक के, बिना किसी को मार, बिना फौज के पूरे देश में, यानी बोधिसत्व बाबा साहब ने तो शांति और अमन चैन का संदेश दिया अपने दस्तावेज में, जो उन्होंने दस्तावेज लिख के दिया, उसमें सारे लोगों के लिए, चाहे ईसाई हो, सिख हो, यहूदी हो, जैन हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, चाहे गोरा हो, काला हो, सबरन हो, हिंदू हो, बैसो, कोई भी हो, सबके लिए उन्होंने मौलिक अधिकार और समानता का अधिकार दिया। हम उसकी संतान हैं। और बुद्ध ने सारे लोगों को अमन चैन सुख शांति का संदेश दिया है। कभी भी उन्होंने कहा बैर से बैर शांत नहीं हो सकता है। तो हमें ऐसे लोगों को भी अच्छे बनाना है, जो लोग आज लोगों का शोषण कर रहे हैं, लोगों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। बंधुओं, मुझे नहीं करना है। मैं इसीलिए सब लोग निकले हैं कि इस देश में कैसे अमन चैन, यहाँ का जो शासक है, यहाँ का जिस पर विश्वास कर लिया लोगों ने कि ये समझ के कि कोई ये अच्छा पुरुष है, सुजात माता पिता से पैदा है, अच्छे माता पिता से पैदा होगा, तो इस देश की व्यवस्था को ठीक करेगा। अब ये तो देखिए, हम ये बताते लोगों को कि पहले लोगों को समझना भी है कि सारे संसार को या भारत को चलाने के 2 ही व्यवस्थाएं, तीसरी कोई व्यवस्था नहीं है। एक तो प्राकृतिक व्यवस्था जिसमें समानता है, चाहे सूर्य हो, चाँद हो, तारा हो, वर्षा हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, कोई भी हो, यानी सारे लोगों के लिए समानता का वो दे रहा है कि सबको हम समान दृष्टि देख रहा है जी। तो एक व्यवस्था प्राकृतिक व्यवस्था है, और दूसरी है मानवीय व्यवस्था, जी जी जी, जिसे मानव जिम्मेदार बनाया जाता है। और ये व्यवस्था बुद्ध के काल से चली आ रही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि देखिए, एक व्यवस्था परिवार से चलती, परिवार का मुखिया अच्छा तो परिवार अच्छा बनेगा, गांव का मुखिया अच्छा तो गांव अच्छा बनेगा, और अगर ब्लॉक का मुखिया अच्छा तो ब्लॉक अच्छा बनेगा, तहसील का मुखिया अच्छा तहसील अच्छा बनेगा, जिले का मुखिया अच्छा जिला अच्छा बनेगा, प्रदेश का मुखिया अच्छा। बनते जी, थोड़ा मैं बोलना चाहूँगा जी। आपने जो बात रखी है मुखिया की, जी, समझना, अब जब गांव में प्रधानी का दौर आता है तो मुखिया बनने के लिए हो सकता है कि 10-15 लोग खड़े हो जाते हैं जी। अब लोग कैसे चुन पाएंगे कि फलाना व्यक्ति बहुत अच्छा है? जी जी, देखिए, कहने को तो सब कहते हैं, वादे करते हैं, बोले मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, लेकिन वो कसौटी पे खड़े नहीं उतरते हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, मनुष्य, हम जैसे, मैं भिक्षु हूँ, मेरे सामने वाला आदमी बिरसल है, कामी है, क्रोधी है, लालची है, 2 बिरसा लुटेरा है, बहुत उस खराब है, लेकिन मुझ में यदि उसमें परख की पहचान की, अगर मेरा चरित्र अच्छा है, मेरा पवित्र अच्छा है, मैं भी लोभी लालची नहीं हूँ, मुझे उससे कुछ नहीं चाहिए, तो हम निश्चय ही उसका मूल्यांकन कर लेंगे कि आदमी ये समाज के काम का है या नहीं है। हम लोभ में स्वयं है अगर, तो हम उसका मूल्यांकन कभी, क्योंकि हम पक्षपात है, हमारी जात का है, हमारे बिरादरी का, हमारा भाई, हमारा, तो ऐसे मूल्यांकन नहीं होता है। इसलिए तो लोग बाग अपना समझ के, तो लोगों का दोष है, चुनाव करने में लोगों का दोष है भाई। लोग बाग तो चुनाव अच्छे आदमी का करें जी है, तो अच्छे अगर चुनाव नहीं कर पाते, इसका मतलब वो भी कहीं लालची हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ लालच जरूर है उनके अंदर, इसलिए वो मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं। अगर मूल्यांकन करें, क्योंकि
ये हर पंचवर्गीय बाबा साहब ने इस तरह से व्यवस्था लगाई है कि यदि आदमी गलत निकल जाए जी। तो तुम तो गलत ना हो, इसके लिए ये थोड़ी उसको पूरा पावर दे दिया हो। जी। वहाँ 9 सदस्य 11 सदस्य और गांव में होते, वो उसको अविश्वास प्रस्ताव कर सकते हैं। हर एक आदमी अविश्वास प्रस्ताव हो सकता है, उसे हम हटा सकते। लेकिन लोगों में नीत और नियत में उनका मूल्यांकन सही हो, वो अच्छा काम करने वाले हों, स्वयं अच्छी गति पर चलने वाले हों, तभी उसका मतलब कहने का तात्पर्य आपका है कि करो ना काम ऐसे कि किसी का दिल टूट जाए। जी हाँ, करो ना काम ऐसे कि किसी का दिल टूट जाए, ठोकर दो ना ऐसी कि जिगर का जान टूट जाए। जी जी भीतर अम्बा हसरत लेके बैठी हुआ दुनिया, करो ना बेरुखी उतनी जीवन का रसी उठ जाए। अब मैं उसी सवाल पर आता हूँ जी। जहाँ लोगों ने भ्रांतियाँ फैला रखी हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। और मैं आपके माध्यम से इसलिए पूछना चाहूँगा कि आपका नाम खुद अंगुलीमाल है जी। और लोगों ने एक अंगुलीमाल को एक डकैत का रूप दिया है। कैसे वो भंते बने, आप उनके बारे में थोड़ा चर्चा करके बता दीजिएगा। देखिए, ये मनुष्य का सबसे कीमती, अगर मनुष्य अपने आप में जाने, उससे नहीं है, टच नहीं है, नहीं, दूर है, इधर देखो, उधर दूर है। मनुष्य में अगर ये मूल्यांकन अपने आप का हो जाए, परिवार का हो जाए, बच्चों का हो जाए कि हमारे संस्कार कैसे हैं, सबसे मूल्यांकन संस्कार है। अगर संस्कार बचपन से गड़बड़ हो गए तो जैसे जहाँ जिसका नाम आपने अंगुलमाल बताया है जी। उसका नाम पहले अंगुलमाल नहीं था, अहिंसक था, अहिंसा माड़बक। और वो हिंसा से तो बहुत दूर था, अहिंसा माड़बक उसका नाम था। लेकिन गुरुयान ने उनकी, जहाँ वो दीक्षा ले रहे थे, वहाँ से उसे संस्कार गलत मिल गए कि यदि तुम सच्चे शिष्य हो तो कहीं एक आदमी की उंगली काट के ले आओ या गर्दन काट के ले आओ, तो इस तरह से आप कल्याण हो जाएगा। तो अंगुलमाल को गुरु ने प्रेरित किया था, तब वो जाके वहाँ अंगुली के लिए गया था। जी, बोलो बोलो बोलो। अंगुलमाल गया था। इसलिए आज अंगुलमाल को छोड़ो, वो उस जमाने में लोगों ने देखा नहीं, सुना नहीं, अब जानते हैं। आज मैं कह रहा हूं कि लोगों में, बच्चों में अच्छे संस्कार डालो, मैत्री के संस्कार डालो, करुणा के संस्कार डालो। अब बच्चा जब पैदा हुआ तो वो क्या धोबी चमार भंगी ठाकुर है, हिंदू सिख मुसलमान बौद्ध है? नहीं है, हम ही ने बनाया है, हम ही उसको सब कुछ सिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें संस्कार अच्छे डालना है। मैं इन्हीं संस्कारों के लिए पूरे देश में भ्रमण करता हूं। बनते जी, अब मुझे बोलना है, बात आ गई है। जैसे आपने संस्कार वाली बात की जी, तो आजकल शायद है कि मैं 100% की तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 50% की फिर भी बात कर रहा हूँ कि जो मोबाइल पकड़े ना हाथ में, बच्चे इनसे भी संस्कार सीख रहे हैं। जी 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 जी। तो क्या कहेंगे आप फिर? जी नहीं, तो ये किसने दिया? मैंने ही तो दिया संस्कार, तो मैं ही डाल रहा हूँ भाई। बच्चा पैदा हुआ, उसके पास करोड़ों पैसे। अब ये है कि संस्कार ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। बच्चा यदि टैलेंट है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं मोबाइल उसके पास रहता है, तो मोबाइल से भी देख सकता हूँ। हाँ, वो टैलेंट के लिए अलग हो गया जी। और यही ऐसे दुष्कर्म के लिए भी यही जी है। जी जी जी। चोरी बदमाशी के लिए इंसान सिर्फ एक कलर का होता है, आसमान सिर्फ एक कलर का होता है। जिस कलर का आंखों में चश्मा लगा लिया जाता है, उसी कलर का आसमान दिखाई देने लगता है। जी 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 जी। तो आगे आप बात रखें अंगुलीमाल के बारे में। अच्छा, अंगुलीमाल को जब उसका नाम माड़बक था तो वो कहीं जंगल में इस तरह से भटक गया कि गुरु के कहने से वो उंगली काट के अपने उसमें डालने लगा। बड़े बड़े राजा महाराजा लगे उसको पकड़ने के लिए, लेकिन जब सारे राजा बिम्बिसार, राजा अजातशत्रु और इतने जो राजा थे वो सब उसके पीछे पड़े कि उसको पकड़ नहीं पाते थे। वो रोज आदमी को मारकर और अंगुली काट के डाल लेता था। तो जब फौज गई जंगलों में, फिर भी उसको नहीं पकड़ सके। धीरे धीरे एक दिन सिद्धार्थ गौतम यानी तथागत बुद्ध उस रास्ते से जा रहे थे। तो जब जा रहे थे तो लोगों ने
कहा कि ये भाई, उन्होंने साधारण साधु समझा, ए भाई, ए साधु जी इधर मत जाओ। बोले क्यों? बोले इधर डाकू अंगुलमाल है, अभी मार कर तुम्हें खा जाएगा, उसे पता भी नहीं लगेगा तुम्हें। तो उन्होंने ऐसे सुनते हुए और वो आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने तो सारे वो सम्यक दृष्टि थी, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्मान, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, आर्य अष्टांगिक मार्ग से वो प्रसिद्ध थे, 10 पारमिताओं से प्रसिद्ध थे, दानशील, न्यास, कर्म, प्रज्ञा, विषान, करुणा, अपेक्षा, मैत्री, सारी चीज़ें उनके अंदर विद्यमान थे, वो विज्ञ पुरुष थे, तो वो तो जानते थे। तो वो उसी रास्ते से निकले। तो लोग बाग कहें अभी इसकी दुर्दशा होती। जब वो आगे वहाँ पहुँचते हैं, जैतवन विहार पड़ता था जहाँ आज वो श्रावस्ती में, तो श्रावस्ती के आगे वो डकैत वो अंगुलमाल रहता था। तो जब वहाँ से निकल रहे तो पत्तों की जब आवाज़ जूतों की आई, सूखे पत्तों की कुर्र कुर्र की टूटने जैसी आवाज़ आई, तो अंगुलमाल के कान खड़े हुए कि कोई आ रहा है। तो उसने जो ही सिद्धार्थ गौतम को देखा तो उसने कहा ठहर। अरे जंगल में उसने भयंकर आवाज, ठहरिए। तो तथागत बुद्ध ने कहा मैं तो ठहरा हूं, तू ठहर। तो वो जैसे ही वो देखें कहीं पीछे ये हरास होके पीछे न चला जाए, तो वो थोड़े थोड़े आगे बढ़ते और अंगुलमाल उनको पाने के लिए तलवार लिए पीछा करता कि शायद अब मार देंगे, अब मार देंगे, अब मार देंगे। जब नज़दीक पहुंच जाता है बुद्ध के, तो देखिए आज भी लोगों से कहते हैं कि ये संसार में मनुष्य को यहाँ एक ज्ञान देता हूँ कि सारा ये जो चल रहा है, ये सारा तरंगों से चल रहा है। तरंगों से हर चीज़ का आदमी पता लगा सकता है, और तरंग ही एक शक्ति है। जैसे ये 9 ग्रह है, पूरे विश्व में 9 ग्रह है। पहला ग्रह हर्ष तत्व में आया जिसे पृथ्वी तत्व कहते हैं। पहला ग्रह की जानकारी हुई है। अभी 8 ग्रह बाकी पड़े हैं, क्योंकि हम मनुष्य को यह समझाते हैं कि आपकी उत्पत्ति सारे मनुष्यों की उत्पत्ति एक ही मनुष्य के द्वारा हुई है। सारे लोगों के एक ही पूर्वज हैं। आज से 4.5 लाख करोड़ वर्ष पहले, 4.5 लाख करोड़ वर्ष पहले ये पहला ग्रह अस्तित्व में आया जिसे पृथ्वी ग्रह कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। हाँ, अच्छा, दूसरा के लिए प्रयास कर रहे लोग, चंद्र ग्रहण के लिए, दूसरे के लिए प्रयास है लोग। बनते जी उसी टॉपिक पे आइए, फिर ज्यादा लंबी जी अच्छा ठीक है। तो जब अंगुलमाल तलवार लिए बुद्ध का, सिद्धार्थ गौतम का पीछा कर रहा है मारने के लिए, और कहता ठहर जा। बुद्ध तो ठहरे हुए, बोलने के मैं तो ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ अंगुलमाल जिससे मुझे ठहरना कर पड़े, तू ठहर। तो जब वो तलवार लिए वो सामने पहुँचता है तो तरंगों में इतनी ताकत होती है कि जैसे ही बुद्ध के सामने गया तो उसकी तलवार हाथ से छूट के गिर गई, नीचे पड़ गई। उन्होंने कहा यदि अंगुलमाल तुझ में शक्ति है, ताकत है, तो इस पेड़ से एक पत्ता तोड़ के ला, हम जानेंगे कि तुझ में ताकत है। तो वो जाता है, पूरी डाल फाड़ देता है, पूरी डाल। और बोल, बुद्ध ने कहा मैंने तो एक पत्ते के लिए कहा था अंगुलमाल, तूने तो पूरी डाल फाड़ दी। अरे किसी ने एक उंगली के लिए कहा होगा, ये नहीं कहा होगा कि पूरा शरीर कत्ल कर दे उसकी। मैं तो एक डाल के लिए कहा था, एक डाल के थोड़ी कहा था, एक पात के लिए कहा था, एक पत्ता तोड़ के लाना है। तो पत्ता तोड़ के जैसे ही वो लाया तो उन्होंने कहा अंगुलमाल अगर तुममें शक्ति है तो इसको वहीं लगा दे। अब वो बहुत प्रयास कर रहा, वो पत्ता वहाँ नहीं लग रहा, उससे नहीं लग रहा। अब तेरी शक्ति कहाँ गई? बुद्ध ने कहा भाई अंगुलमाल तुम्हारी शक्ति कहाँ गई? अब शक्ति का थोड़ा अपना वो जोहर दिखाओ। नहीं लगा तो बुद्ध ने उस पत्ते को पकड़ा और ऐसा दिखा दिया, तो उसे लग रहा कि डाल से लग गया। उसने कहा अरे एकदम से सिलेंडर हो गया, और सिलेंडर नहीं हो गया, सारे उसने बाल बूल सब जितनी वेशभूषा, मालाएं थी, तलवार थी, वस्त्र, कपड़े थे, सारा निकाल के बाहर कर दिया। और उन्होंने कहा आज से जीवन में पवित्र, यानी उसने सच्चा परिवर्तन, हृदय परिवर्तन किया, कपड़े नहीं, बहुत बढ़िया, मतलब हृदय परिवर्तन किया और भंते भी बन गए। हाँ, इसीलिए मैं भी देखो यहाँ कैसे बना, सो कहलीन विराग सचे तू, उर कारण चार कहें किर के तू,
मैंने बहुत सोच समझ के वैराग लिया। अंगुलमान ने कहा है, सब सुख दें सब सुख दें ये विषम दुख अंतु, उर जा रहे ग्रीष्म ताप वसंतु। जैसे गर्मियों में सभी चीज, सर्दियों में अभी कम्बल भी, कोट भी, गद्दा भी, रजाई भी सब अच्छा लगता है, और गर्मियों में यही मनुष्य के लिए काल बन जाते हैं। इसलिए बहुत वो समझ के लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत बहुत मैं समझ देखिए लिया। मैं प्रवचन करता हूँ लोगों से, ये इस पर कहना चाहता हूँ भाई राही जी से कि हमारा अनविनय अनुरोध है कि मैं विनय पिटक पर, सुत पिटक पर, मध्यम निकाय, संगोत्तर निकाय, दीन निकाय, चुल्लबग, यमक बग, राजबग, क्रोधबग, बालबग, स्त्रीबग कहीं भी बोलता हूँ और ये बताता हूँ ये संसार कब से बना, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मनुष्य मरकर कहाँ जाता है, ये संसार कब से बना, कब समाप्त होगा, मनुष्य का दुख पीछा करने लगे तो हम सुखी कैसे बना सकते। तो ये दुख मुक्त का रास्ता देने वाले भजंत आर्यपुत्र अंगुलीमाल बुद्ध के सिद्धांतों पर चलकर सारे देश के लिए समता, बंधुता, एकता, अखंडता, आदर्शता पैदा करने के लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, पूरे देशवासियों के लिए। जो मेरे इसको सुनेंगे सब लोग कभी भी बुला सकते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। भंते जी, आपने बहुमूल्य समय दिया सोशल राही को, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आपको वंदन। मंगल हो।